सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So exercise 7.2 question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. See the given figure. आप इस फिगर में देखिए ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, ये लाइन सेगमेंट BC है, इसके ऊपर ट्रायंगल ABC और इसके नीचे ट्रायंगल BDC। अब हमें शो करना है that एंगल ABD is equal to एंगल ACD। फिगर में देखिए ये है एंगल ABD और ये है एंगल ACD। इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। उसके लिए सबसे पहले हम AD को ज्वाइन करेंगे। सो सॉल्यूशन देखिए, लेट अस ज्वाइन AD। सबसे पहले AD को ज्वाइन करते हैं। फिगर में देखिए ये मैंने AD को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल ABD है और ये वाला ट्रायंगल ACD है। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि हमें ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया था जिसमें AB और AC इक्वल हैं। सो सॉल्यूशन में देखिए AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। ऑल्सो BD is equal to DC because BCD is also an isosceles triangle. So AD is common in both the triangles. So triangle ABD की तीनों sides triangle ACD की तीनों sides के equal हैं. So by SSS congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD, and if two triangles are congruent, their corresponding parts are also equal. So angle ABD is equal to angle ACD by CPCT. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. See the given figure. Show that angle BCD is a right angle. So figure में देखिए triangle ABC. This is triangle ABC in which sides AB and AC are equal, and side BA is produced to point D such that AD is also equal to AB, and we need to prove that angle BCD, this angle is a right angle. So start करते हैं triangle ABC से। ये triangle ABC है। इस triangle में side AB and AC equal हैं और equal sides के opposite angles भी equal होते हैं। So angle B is equal to angle C. इसको solution में देखिए, AB is equal to AC, this is given. Therefore, angle ACB is equal to angle ABC because angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. Now consider triangle ACD. In triangle ACD, figure में देखिए, AC is equal to AD. ये हमें given है, this is AD and this is AC. ये दोनों equal हैं. Therefore, the angles opposite to these equal sides will also be equal. So angle ADC is equal to angle ACD. Now in triangle BCD, आप फिगर में देखिए ये ट्रायंगल BCD है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। इस ट्रायंगल BCD में हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BCD, वी हैव एंगल ABC plus angle BCD plus angle ADC is 180 degree. Now look at angle ABC. Angle ABC is equal to angle ACB. हमने यहाँ पर प्रूव किया था angle ACB is equal to angle ABC. So angle ABC को मैं angle ACB से रिप्लेस कर दूंगी। In place of angle ABC मैं लिखूंगी angle ACB। इसी तरह से angle BCD को देखिए, BCD को फिगर में देखिए, this is angle BCD, this whole angle. This whole angle is equal to angle ACB. ये angle ACB
एंड ये वाला एंगल ACD, इन दोनों एंगल्स का सम है एंगल BCD। सो इन प्लेस ऑफ एंगल BCD मैं लिखूंगी एंगल ACB प्लस एंगल ACD। इसी तरह से एंगल ADC को देखिए, ADC हमने अभी अभी प्रूव किया था, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। सो एंगल ADC को मैं रिप्लेस कर दूंगी ACD से। नाउ ABC को मैंने रिप्लेस किया एंगल ACB से, BCD को मैंने रिप्लेस किया एंगल ACB प्लस एंगल ACD से, एंड एंगल ADC को रिप्लेस किया एंगल ACD से। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में हमारे पास एंगल ACB 2 बार आया है, इसी तरह से एंगल ACD भी 2 बार आया है। सो इसको मैं लिखूंगी 2 टाइम्स एंगल ACB प्लस 2 टाइम्स एंगल ACD, और फिर उन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। सो 2 ब्रैकेट के बाहर है और अंदर है एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब इन दोनों एंगल्स को आप फिगर में देखिए, एंगल ACB ये वाला एंगल है और एंगल ACD ये वाला एंगल है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा एंगल BCD। सो सॉल्यूशन में देखिए 2 टाइम्स एंगल BCD, मैंने ACB और ACD की जगह मैंने BCD लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो एंगल BCD 90 डिग्रीज आ जाएगा। सो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही प्रूव करना था, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. So figure में देखिए, ये ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है। इसमें हमें गिवन है साइड AB एंड साइड AC इक्वल हैं और एंगल B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So consider triangle ABC. It is given that AB is equal to AC. So फिगर में देखिए साइड AB is equal to साइड AC और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। So एंगल B will be equal to एंगल C. सॉल्यूशन में देखिए एंगल C is equal to एंगल B because angles opposite to equal sides are also equal. अब हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने रीजन भी लिख दिया है। अब इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज B एंड एंगल C इज C, एंड सिंस B एंड C आर इक्वल, सो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल B is equal to 180 डिग्री। नाउ दिस विल बिकम 2 टाइम्स एंगल B एंड 90 डिग्री राइट साइड में चला जाएगा। सो 180 माइनस 90 करने पर 90 मिल जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पर एंगल B की वैल्यू आ जाएगी। एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, और क्योंकि एंगल B एंड C दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल B एंड C बोथ आर 45 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees each. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव करना है। सो लेट अस कंसीडर एंगल ABC is an equilateral triangle. Let us consider that ABC is an equilateral triangle, and in equilateral triangle all the sides are equal. Therefore AB is equal to BC is equal to AC. अब इन तीनों साइड्स में से हम दो साइड AB एंड BC कंसीडर करते हैं। सो AB इज इक्वल टू AC। आप फिगर में देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सॉल्यूशन में देखिए एंगल B is equal to angle C because angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Now consider other two sides AC and BC. So AC is equal to BC. फिगर में देखिए ये साइड्स हैं AC and BC और इनके ऑपोजिट एंगल्स एंगल B एंड एंगल A भी इक्वल होंगे। सॉल्यूशन में देखिए therefore angle B is equal to angle A because angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Therefore
From these two equations, we obtain that all the three angles are equal. Angle A is equal to angle B is equal to angle C. Now we will use angle sum property in the triangle ABC. So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. And since angle A, B and C are equal, we can write angle A plus angle A plus angle A is equal to 180 degree. हमने B की प्लेस में भी A लिख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. इसी तरह से C की प्लेस में भी A लिख दिया क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हैं. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 180 से डिवाइड होकर एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्रीज आ जाएगा. नाउ सिंस एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ऑल अदर एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू एंगल A, so all the angles of an equilateral triangle are 60 degrees each. Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C, and these are 60 degrees each. Hence, in an equilateral triangle, all interior angles are of measure 60 degree. I hope ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू ऑल.